हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एल्कीन का नेमिंग कराया था, जिनमें कि साइक्लिक कंपाउंड में हमने इन्वॉल्व किया था। अब हम फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, जो अदर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के अलावे, उन कंपाउंड्स की हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं। जरा देखिए, सबसे पहले होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है, इसके फंक्शनल ग्रुप होते हैं सी डबल बॉन्ड ओ OH, और इसका सफिक्स जो होता है कभी होता है ओइक एसिड, लेकिन यही फंक्शनल ग्रुप अगर साइक्लिक कंपाउंड में आ जाता है तो इसके बदले हम सफिक्स यूज कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। सफिक्स ही यूज हो जाता है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका प्रीफिक्स जो होगा वो साइक्लिक कंपाउंड में ही इन्वॉल्व होता है, जो कि सफिक्स बन जाता है। प्रीफिक्स होता है इसका कार्बोक्सी। ये हो गए हमारे फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन। अब हम इस कंपाउंड को हम इस फंक्शनल ग्रुप को किसी एल्कीन चेन में, कार्बन चेन में लगा करके उसकी नेमिंग करते हैं। तो उसकी नेमिंग करने के लिए क्या होना होता है कि सबसे पहले हम एल्केन वर्ड लेते हैं, और एल्केन वर्ड में से अगर वे एल्केन में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ होगा तो एल्केन में से हम ई को हटा के और ओइक एसिड जोड़ देंगे, और ये हमारा नाम हो जाएगा एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास है CH4, एक कार्बन का CH4 है, और ये है मीथेन, और मीथेन में से हम क्या करेंगे, अगर एक हाइड्रोजन हटा करके और कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप इसमें हम ऐड कर दें, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो हमारा ये HCOOH हमारा बन जाता है, एक कार्बन का ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये हो गया मीथेन। मीथेन में से ई वर्ड हटा करके अगर हम ओइक एसिड जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा, मिथेनोइक एसिड। ये बन गया मिथेनोइक एसिड। तो ये सबसे बेसिक चीज हुआ इसका कि एल्केन से एल्केनोइक एसिड कैसे बनता है। तो एल्केन का लास्ट का बस हम ई वर्ड हटा करके और ओइक एसिड ऐड कर देते हैं तो हमारा ये बन जाता है एल्केनोइक एसिड। दैट इज मीथेन में से ई हटा करके अगर हमने ओइक एसिड जोड़ा तो हमारा नाम हो गया मिथेनोइक एसिड। अब जरा देखिए, अगर हम कार्बन चेन में इसको लेते हैं, बड़े कार्बन चेन में अगर हम इस फंक्शनल ग्रुप को लेकर के अगर करते हैं तो जरा ये देखिए, अगर हमारे पास है ये कार्बन चेन, इसमें हमने ब्रांच भी जोड़ दिए और इसमें ऐसा ब्रांच भी हमने जोड़ दिया, और इधर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप भी जोड़ दिया। इस कंपाउंड का अगर हम नेमिंग करना चाहते हैं तो इस कंपाउंड के नेमिंग में क्या होगा कि सबसे पहला काम तो हमारा वही होता है कि इसमें हम लॉन्गेस्ट चेन पता करें, और लॉन्गेस्ट चेन में क्या होना चाहिए कि जो फंक्शनल ग्रुप इसमें ऐड किया हुआ है वो फंक्शनल ग्रुप उस लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा होना ही चाहिए। दूसरी बात, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है, मोस्टली कार्बोक्सिलिक एसिड, असाइल क्लोराइड, अमाइड होता है, एस्टर्स होता है, तो इस तरह के फंक्शनल ग्रुप जो भी होते हैं वो कार्बन चेन में उस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी इन्वॉल्व रहता है, यानी कि ये कार्बन भी फंक्शनल ग्रुप के लिए, पेरेंट चेन के लिए काउंट किया जाता है। तो जब हम इसका करते हैं तो इसकी लॉन्गेस्ट चेन लेने के लिए आपको हर हाल में यहां से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, यहां से ही इसके कार्बन चेन लेना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ये कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड होना ही चाहिए हर हाल में। तो यहां से स्टार्ट होकर के हम क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद हमारे पास दो रास्ते हैं, राइट की तरफ भी रास्ता है, लेफ्ट की तरफ भी रास्ता है, दोनों तरफ है रास्ता। तो हम कौन सा रास्ता लें ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम पेरेंट चेन में आ जाए। तो राइट चलते हैं तो सिर्फ दो ही कार्बन दिखेगा हमारे को इधर, जबकि इतना कार्बन दिख रहा है हमारे को, तो ऑब्वियस बात है हम राइट नहीं जाएंगे, लेफ्ट ही जाएंगे। तो यहां से हम इधर की तरफ बढ़ गए, यहां से यहां पहुंचे। यहां आने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन यहां पर भी है, एक ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं और एक लेफ्ट की तरफ भी जा सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि ज्यादा कार्बन होना चाहिए, तो ऊपर जा रहे हैं तो दो ही कार्बन हो रहा है, इधर चल रहे हैं तो 3 कार्बन हो रहा है हमारा, इंक्लूडिंग एक ब्रांच भी हो रहा है इस तरफ चलने पर। तो क्या होता है कि जब दो या उससे ज्यादा रास्ते में चलने पर अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट चेन में आ रहे हो तो हम उस रास्ते की तरफ जाते हैं जिधर चलने पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच उस पेरेंट चेन में आ जाए।
तो जरा देखिए, एक तो इधर चलने पर नंबर ऑफ कार्बन एटम भी ज्यादा हो रहा है, इंक्लूडिंग ब्रांच भी आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि लॉन्गेस्ट चेन हम इस तरफ लेंगे। ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट चेन लेना। अब इस कंपाउंड की हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग के लिए इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, नंबरिंग के लिए आपको सीधा सीधा माइंड में ये याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप जो है और फंक्शनल ग्रुप के जो कार्बन है उससे लोवेस्ट पोजीशन मिलना चाहिए। हम उसकी उस तरीके से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ऑब्वियस बात है कि जब हमारा इसको अगर लोवेस्ट पोजीशन मिलना चाहिए तो जरूर है कि हमें यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 मेंबर का ये चेन बन गया। और 6 मेंबर के चेन में अब इसमें ये दिख रहा है ब्रांच हमारा, ये दिख रहा है ब्रांच हमारा, ये दिख रहा है ब्रांच। तो ये इस तरह से 3 हमारे ब्रांचेस दिख रहे हैं इसके अंदर में। तो अब हम क्या करना है हमारे को कि ब्रांचेज को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पोजीशन के साथ पेरेंट चेन के पहले लिखा जाता है, जिसको हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहते हैं। पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम, फिर पेरेंट चेन का नाम, फिर सफिक्स हम यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बदले। तो यहां पर क्या होगा कि 2 पे जो है यह है CH2CH3, 3 पर भी है CH2CH3 एंड 4 पे है CH3। तो जब इसके हम करते हैं नेमिंग तो 2 पे हमारे को दिखता है इथाइल, 3 पे दिखता है हमारे को इथाइल। तो दोनों ही इथाइल ग्रुप है, तो दोनों की पोजीशन हम इंडिकेट करेंगे 2, 3, और दोनों पर इथाइल है तो 2, 3 डाई इथाइल। ये हो गया। उसके बाद फिर 4th कार्बन पे है CH3 ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल। फिर हो गया 4 पे मिथाइल, ये बन गया। अब बाकी जो सबसे बेसिक चीज जो हमने यहां पर कहा था कि एल्केन में हम ई हटा के ओइक एसिड जोड़ देते हैं, तब हमारा बन जाता है एल्केनोइक एसिड। तो इसका हम अगर करते हैं तो इसका मतलब पेरेंट चेन कितने मेंबर का है, 6 मेंबर का। तो 6 मेंबर का एल्केन होता है हेक्सेन। हेक्सेन में से हम ई हटा के ओइक एसिड जोड़ देते हैं, हमारा नाम क्या बन जाता है, हेक्सेनोइक एसिड। ये हमारा हो गया इस कंपाउंड का नाम। अब बात आती है यहां पर कि इसमें अगर हम कोई और कंपाउंड लें जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी आ जाए और कुछ अदर छोटे छोटे फंक्शनल ग्रुप भी अगर आ जाए, तो उसका हम नेमिंग कैसे करेंगे। जैसे ये देखिए, अगर हम ले लेते हैं कार्बन चेन हमारा ये हो गया, इसमें डबल बॉन्ड भी हो गया, इसमें ये कार्बन हो गया, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, इधर की तरफ कार्बन हो गया, इधर की तरफ ब्रोमो हो गया। अगर ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड की अगर हम नेमिंग करना चाहते हैं तो इसमें भी क्या होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी पेरेंट चेन हमें इस तरीके से लेना है कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड हो ही हो, इंक्लूडिंग ये कार्बन जो होता है पेरेंट चेन का हिस्सा तो होगा ही होगा, और ये कार्बन को भी पेरेंट चेन के लिए काउंट किया जाएगा। नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे उसी तरीके से ताकि लोएस्ट पोजीशन उसी कार्बन को मिले। तो पेरेंट चेन लेने के लिए क्या होगा कि यहां से हम स्टार्ट करेंगे और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, और इसमें सिंस डबल बॉन्ड भी इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड अगर क्या होता है कि एक बड़ा फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे अगर होते हो तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप जो लॉन्गेशन में आ रहा है वो आ ही रहा है, और हमारी कोशिश ये भी होनी चाहिए कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड हो जाए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन को लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड करने के लिए हमें कम कार्बन पेरेंट चेन में हमारे लिए आ रहे हो, तो हम वो चीज एक्सेप्ट करेंगे, कम कार्बन भी लॉन्गेस्ट चेन में आ जाए लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं छूटे, हम इस तरह का कोशिश करते हैं। तो यहां पर तो फिलहाल हमारे को यहां से चलते हुए अगर इस पर पहुंचते हैं, डबल बॉन्ड को हमने इंक्लूड कर लिया, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करने के बाद लेफ्ट की तरफ आते हैं तो एक कार्बन हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो एक ही कार्बन हो रहा है, लेकिन नीचे की तरफ चलने पर एक ब्रोमो भी लॉन्गेस्ट चेन में आ रहा है, और हमारी क्या कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा ब्रांच लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड हो जाए। तो इसलिए हम स्ट्रेट ना जाकर के हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे ताकि ये ब्रोमो भी लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड हो जाए। ये हमारा बन गया इसका लॉन्गेस्ट चेन। अब इसमें ये है ब्रांच, ये है ब्रांच, और BR भी एक तरह का ब्रांच ही है। तो जब इस कंपाउंड का नेमिंग हम करते हैं, नाम लिखते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो ब्रांच है, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, इसको तो हम सबसे पहले नाम लिखेंगे, उसके बाद हम पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम यहां पर इसके बदले सफिक्स यूज करते थे, लेकिन इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी इंक्लूड हो चुका है, तो क्या करेंगे, ब्रांच के नाम तो लिखेंगे सबसे पहले, वो तो सही है, उसको फिर पेरेंट चेन को भी लिखेंगे, उसके बाद हम डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे।
क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को प्राइमरी सफिक्स कहा जाता है और जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको सेकेंडरी सफिक्स कहा जाता है। तो पेरेंट चेन के जस्ट बाद हमें क्या करना है, प्राइमरी सफिक्स का नाम लिखना है, फिर हमें सेकेंडरी सफिक्स जोड़ना है। तो इसके नाम अगर लिखते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले नंबरिंग भी करना होगा। तो नंबरिंग के लिए तो हमें पहले से पता है कि लोअर मोस्ट पोजिशन जो होना चाहिए वो मेन फंक्शनल ग्रुप को मिलना चाहिए। तो यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5, 5 मेंबर का ये चेन बन गया। अब इसमें हम अगर करते हैं तो 5 पे हो गया ब्रोमो, और 2 पे CH3 ग्रुप है जिसको मिथाइल बोलते हैं, और 4 पे भी CH3 ग्रुप है जिसको मिथाइल बोलते हैं। तो 5 पे ब्रोमो, 2 पे 4 पे 2,4 डाई मिथाइल, ये हो गया। उसके बाद फिर 5 मेंबर का चेन है तो पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। तो कितने हो गए पेरेंट चेन 5 मेंबर के, पेंट तक ही लिखेंगे हम, क्योंकि हमें प्राइमरी सफिक्स को इसके बाद लिखना होता है। एन नहीं है ये, एल्केन नहीं है ये, क्योंकि एल्कीन है ये, इस वजह से हमें एल्केन के एन हटा के इन डालना होता है। तो इसलिए हम पेंटेन के एन हटा के पेंटीन डालेंगे, लेकिन इन के हम पोजीशन भी डालेंगे। तो पेंट कितने पे इन है, 3 पे इन हो गया। लेकिन ईएनई इन होता है पूरा वर्ड, लेकिन हम ईएनई इन इस जगह पर नहीं लिखेंगे, बिकॉज कार्बोक्सिलिक के बदले जो सफिक्स होता है ओइक एसिड, हमें ओइक एसिड इसके बाद जोड़ना है। और ओइक का जो होता है ओ से स्टार्ट होता है ओइक एसिड, और इन का पूरा वर्ड होता है ENE, लास्ट का इन का लेटर है ई, और ओइक का पहला है ओ। तो एक्चुअल में नेमिंग में 2 वॉवेल को एक साथ नहीं लिखा जाता है, इस वजह से हमें क्या करना होता है, इन के ई को हटा करके तब हमें ओइक एसिड जोड़ना होता है। तो क्या हो गया, 3 पे इन और फिर 1 पे ओइक एसिड हम लिख सकते हैं, या इसी जगह पर हम इसको लिख सकते हैं और क्या, 5 ब्रोमो 2,4 डाइमिथाइल पेंट 3 इन के बाद हमें 1 नहीं डाले तो भी चलेगा, हमारा पेंट 3 इनोइक एसिड। ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के चेन वाले कंपाउंड की नेमिंग। अब हम इसके साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करेंगे, लेकिन हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ओके बच्चों।